मैं अपना काम पूरी मेहनत से करता हूँ। जीवन में सफलता भी पाई है, पर फिर भी अपनी नज़रों में खुद को बहुत कम आंकता हूँ। खुद की नज़रों में ऊंचा कैसे बने? आमतौर पर हमारा मानना रहता है कि जिन लोगों को जीवन में सफलता मिलती है वो अपनी नज़रों में ऊंचे होते होंगे। और सफलता की हमारी वही सामान्य परिभाषा होती है कि आपने एक लक्ष्य तय किया, उसको पा लिया तो आप सफल कहलाए। तो हमारा ऐसा मानना रहता है। साधारणतया हमें देखने को भी यही मिलता है कि जो लोग जीवन में सफल आदि कहलाते हैं वो आत्मविश्वास से और आत्मगौरव से बड़े भरे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जो लोग कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, उनमें हम आत्मविश्वास की कमी पाते हैं, उनका सर झुका हुआ पाते हैं। और पाते हैं कि वो दूसरों से मुंह चुराते हैं, खुद को ही लेकर शर्मिंदा रहते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है, आप उसी धारणा से आ रहे हो, है ना? एक एक मान्यता है जो कहती है कि जो जो सफल है वो सर उठा के जिएगा, अपनी नज़रों में ऊंचा रहेगा, और जो असफल है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में वो सर झुका के जिएगा और ज़रा झुका झुका और शर्मिंदा रहेगा। तो आपने इसीलिए पूछा है कि भाई हम तो बड़ी मेहनत से काम करते हैं और सफलता भी पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी नज़रों में उठ नहीं पाते। तो आपके पूछने का आधार ये है कि देखिए, ज़िंदगी का नियम तो ये है ना कि जो लोग सफल होते हैं वो अपनी नज़रों में ऊंचे होते हैं। हमारे साथ ये फिर दुर्घटना क्यों हो रही है? हमारे साथ जो सफलता और आत्मगौरव का नियमित संबंध है वो लागू क्यों नहीं हो रहा? आप एक तरह से शिकायत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए, सफल लोगों को तो हक होता है ना अपनी नज़रों में ऊंचा होने का। और इस बात को आप एक नियम की तरह ले रहे हैं, इस बात को आप जीवन के एक सत्य की तरह ले रहे हैं कि जो सफल है वो बिल्कुल भीतर परिपूर्ण रहेगा विश्वास से, गौरव से। इस नियम को आधार बनाकर फिर आपने ये प्रश्न करा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ बेमेल दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर एक विसंगति दिखाई दे रही है। क्या आपको चीज़ बेमेल दिखाई दे रही है? दोहरा रहा हूँ कि सफल लोगों को तो हक है सर उठाकर चलने का, और दुनिया समाज में देखा भी ऐसे ही जाता है कि सफल लोग सर उठाकर चल रहे हैं। मैं भी सफल हूँ आचार्य जी, मैं क्यों नहीं सर उठाकर चल पाता? मैं क्यों अपनी नज़रों में थोड़ा गिरा गिरा रहता हूँ? इसलिए भाई, क्योंकि तुम थोड़े ईमानदार हो शायद। तुम ईमानदार हो इसलिए तुमने ये बात खोलकर सामने रख दी कि मैं सफल होते हुए भी अपनी नज़रों में उठा हुआ नहीं हूँ। और बहुत ऐसे घूम रहे हैं जो अपने आप को नमूना बनाकर अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं, देखो हमने फलाना लक्ष्य बनाया, हमने उसको पा लिया, तो हम कितने संतुष्ट हैं, हम अब कितने तेजवान हैं। वो न सिर्फ ये बताते हैं कि वो भीतर से अब खुश हो गए, परिपूर्ण हो गए, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक तरह का आदर्श रोल मॉडल बनना चाहते हैं। वो दूसरों के सामने भी खड़े हो जाते हैं ये दिखाते हुए कि तुम भी हमारी तरह सफल हो जाओ, फिर तुम भी सर तान कर चलोगे।
आपने अपने मासूम सवाल में ये जो सफलता का सिद्धांत है इसकी पोल खोल दी है। आपको ये बात पता नहीं थी, आपसे बस यूं ही हो गया, मासूमियत में हो गया, लेकिन आपके सवाल ने सफलता का जो पूरा आदर्श है उसकी कलई खोल दी है। देखिए, अपनी नज़रों में आप वाकई ऊंचे सिर्फ तब हो पाएंगे जब दो शर्तें पूरी होती हों। बहुत ध्यान से बात को पकड़ लीजिएगा। पहली शर्त है काम सही चुनो। ज़्यादातर लोग इसी शर्त को पार नहीं कर पाते। 90-95% लोग तो यहीं पर अटक जाते हैं। जीवन कर्म की ही अनवरत श्रृंखला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आत्मगौरव का संबंध आपके कर्म से न हो। इंसान को ये शर्त लगी हुई है, ये सज़ा मिली हुई है कि अगर वो सही कर्म नहीं करेगा तो वो अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ रहेगा, स्वयं से ही असंतुष्ट रहेगा, अपनी ही ज़िंदगी से खफा खफा रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली शर्त है सही काम का चुनाव, सही कर्म का चुनाव। ज़िंदगी में अगर तुमने काम ही कुछ खोखला सा पकड़ लिया है, कुछ उथला सा काम पकड़ लिया, क्यों बेहोश थे, कभी सोचा ही नहीं कि काम के गहरे मायने क्या होते हैं, कभी ख्याल ही नहीं किया कि काम का असली अर्थ क्या होता है, यूं ही जहाँ पैसे मिल रहे थे उसी दिशा निकल लिए, घर वालों के कहने पर कोई डिग्री कोई कोर्स कर लिया और फिर उस कोर्स के चलते फिर जिस भी दिशा में देखा कि रोज़गार मिल रहा है उधर कोई बढ़ गए। अब ये तुमने क्या कर डाला? तुम तो पहली ही बाधा नहीं पार कर पाए। पहली क्या शर्त थी? काम सही चुनो भाई। तुमने कुछ भी चुन लिया, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती, इतनी बिकाऊ, कहीं भी बेच आए। और देखिए, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ज़्यादातर ये काम बेहोशी में होता है। जानते बूझते कौन अपना जीवन खराब करना चाहेगा? तो हमारे साथ बेहोशी में ही ऐसा होता है कि हमने कुछ भी काम चुन लिया। दुनिया के लोगों को देखिए, सब नौकरी कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, सब दिन के 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं, कोई और ज़्यादा भी करता होगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो वही काम करने के लिए पैदा हुए थे? आपको क्या लगता है वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको रोटी पानी और कुछ भौतिक सुविधाओं के अलावा और भी कुछ मिल रहा है क्या? लोगों को देखिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं और पूछिए अपने आप से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ये काम करे और करता ही जाए, कई बार तो ज़िंदगी भर करे। जीवन में आप जो निर्णय लेते हैं उनमें सबसे कीमती निर्णय यही होता है कि आप काम क्या करेंगे, क्योंकि जीवन और कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ज़िंदगी समय है, वो समय जाता कहाँ है? काम में ही तो जाता है ना। तो ज़िंदगी काम है, ज़िंदगी कर्म है भाई। कर्म का निर्धारण इतनी ज़्यादा सफाई, सावधानी, ध्यान, बारीकी से करो कि जैसे बिल्कुल जीवन मृत्यु का सवाल हो। लगातार सजग रहो, कहाँ देने जा रहा हूँ अपना समय, क्या कर रहा हूँ। और समय और कर्म बिल्कुल एक बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि समय बीत रहा है और कर्म नहीं हो रहा। तो जीवन, समय और कर्म तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तीनों बिल्कुल एक बात है। ठीक है, तो पहली बात आत्मसम्मान से जीने के लिए क्या कही मैंने? सही काम चुनना जिंदगी में। अभी इसके बाद एक शर्त और भी है। आप कहेंगे पहली ही इतनी जबरदस्त शर्त थी, अभी और भी है, एक और है। दूसरी शर्त है उस काम में बिल्कुल आकंठ डूब जाना, अपने आप को उस काम के सुपुर्द कर देना। काम तुम न करो, काम तुम्हें करने लगे।
तुम नहीं फैसला करो कि काम कितना करना है, काम फैसला करे कि तुम कितना करोगे। काम तुम्हारे हाथ में ना हो, काम तुम्हारे सर पर चढ़कर बोले। काम तुम्हारे हाथ की चीज ना रह जाए कि हम सोचेंगे क्या करना है, कितना करना है। काम तुम्हारे सर पर चढ़कर बोले। काम तुम्हारा निर्णय नहीं, तुम्हारा नशा बन जाए। काम तुम किसी प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रेम में करो। ये होता है काम में, मैंने कहा, आकंठ डूब जाना, कुछ सुध ही नहीं। अब इन दोनों शर्तों में एक शब्द आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। दो शर्तें बता दी काम से ही संबंधित, लेकिन एक शब्द का तो मैंने कोई उल्लेख नहीं किया। क्या? परिणाम, सफलता, ये तो मैंने बोला ही नहीं। और जब हमने बातचीत की शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था आपकी नज़रों में आत्मसम्मान का संबंध सदा सफलता से और परिणाम से और लक्ष्य की प्राप्ति से होता है। और मैं जो दो शर्तें बोल रहा हूँ उनमें ना सफलता शब्द आया ना परिणाम शब्द आया। जो मेरी कही इन दो शर्तों को पूरा करते हैं, देखिए उनको सफलता और परिणाम फिर एक सीमा से ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो देखिए करना है और उन्होंने काम इतना ज़बरदस्त, इतना विराट पकड़ लिया है कि उन्हें करे ही जाना है। उनका ऐसा तो है नहीं कि सफलता मिल जाएगी तो छुट्टी मिल जाएगी। उनका ये तो है नहीं कि आज इतना लग करके काम निपटा दो कि अगले 3 दिन की छुट्टी मिल जाए। काम तो उनकी ज़िंदगी, उनकी धड़कन, उनका दिल है। वो 3 दिन के लिए रुकने नहीं वाला। धड़कन रुकती है कभी 3 दिन को? तो उनको सफलता मिलेगी असफलता, उनके लिए तो करीब करीब बात बराबर ही हो गई ना। सफल हुए तो भी सो के उठेंगे तो क्या करेंगे अगले दिन? काम। और असफल हुए तो भी सुबह सो करके उठेंगे, क्या करेंगे अगले दिन? बराबर की बात है। ठीक है, इंसान है, थोड़ी तो चोट लगेगी ही अगर असफलता मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो फिर आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे या आपके लिए कोई बहुत भारी बात हो जाए। सफलता मीठी चीज़ होती है, अहंकार को अच्छी लगती है। उसके अलावा आप जो काम कर रहे हो अगर वो वाकई करने लायक है तो फिर उसमें सफलता भी पाने लायक होती है। तो आदमी सफलता का प्रयत्न तो मनोयोग से करेगा ही। आप जब काम कर रहे हो तो जाहिर है कि उसमें आप कुछ लक्ष्य भी रखोगे, चाहोगे कि अगले 10 दिन में ये हासिल कर लूँ, यहाँ तक पहुँच जाऊँ, इतना आंकड़ा हो जाए, ये सब हो जाए, ये सब आप चाहोगे ही। और दूसरी शर्त बोलती है कि आपने अपने लिए जो काम चुना आप उसमें पूरा डूबे हो, माने आपने अपने लिए जो फिर लक्ष्य बनाया होगा आप उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाओगे एकदम। कहीं ना कहीं काम हो तो परिणाम के लिए ही रहा है, लेकिन बात को समझिए, परिणाम पर छाती पीटने के लिए भी बड़ा खाली समय चाहिए। अंजाम तब न आपके लिए बड़ा गंभीर मसला हो जाए अगर अंजाम से कुछ बदलता हो। अगर अंजाम से आपकी राह बदल जाती हो तो आप फिर कहोगे कि अंजाम देखिए बिल्कुल ठीक आना चाहिए। जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए काम जिंदगी है। काम रुकेगा ही नहीं, काम बदलेगा ही नहीं। काम के बाहरी स्वरूप बदल सकते हैं, काम एक तल से दूसरे तल पे जा सकता है, एक चरण से दूसरे चरण पर जा सकता है, पर काम अगर सही है, काम अगर सच्चा है तो काम अनंत भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन उस पर विराम लग जाएगा कि अब काम पूरा हो गया। जो काम पूरा हो सके समझ लीजिए वो करने लायक नहीं है। जो काम आप कह सकें कि फलाने दिन आकर पूरा हो जाएगा, वो निश्चित रूप से कोई सीमित काम होगा ना, तभी तो एक समय सीमा में पूरा हो जा रहा है। और सीमित काम से कहाँ आपको वो मिल जाएगा असीम जिसकी आप तलाश में रहते हैं। अपने आप को इतना झोंक दीजिए, इतना झोंक दीजिए कि परिणाम की फिक्र करने के लिए आप बचें ही नहीं, और परिणाम की आप फिक्र करें भी तो बस इतनी
कि परिणाम से इशारा मिल जाएगा कि कल किस दिशा में मेहनत करनी है, बस इतना ही। जरा भी तकलीफ नहीं होगी, अपनी नजरों में बहुत उठे हुए रहे होंगे, हार होगी जीत होगी, ये सब चलता रहता है। ये जीवन के संयोग हैं, देखिए इन पर किसी का बस नहीं होता। आपको ये तो हक मिला हुआ है कि आप सही काम करें, लेकिन ये हक नहीं मिला हुआ ना कि आपको जीत भी मिलेगी मिलेगी। सृष्टि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सही काम करोगे तो विजेता तुम ही कहलाओगे, वैसी कुछ नहीं है। अगर वैसी व्यवस्था होती तो फिर तो सभी के लिए बड़ी सुविधा हो जाती, फिर तो जिंदगी बड़ी नीरस हो जाती। अगर आपको ये बता दिया जाए बिल्कुल गणित के समीकरण की तरह कि जितने लोग सही काम करेंगे उन सबको जीत मिलेगी और जितने लोग गलत काम करेंगे उन सबको हार मिलेगी, तो देखिए आपके लिए कितनी सुविधा हो जाएगी। फिर कोई भी होगा जो गलत काम करने जाएगा? अगर पहले ही बता दिया जाए कि सब सही काम करने वालों को सफलता मिलेगी मिलेगी और सब गलत काम करने वालों को हार मिलेगी मिलेगी, तो कौन पगला होगा जो गलत काम करेगा? लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जब एक छोटे स्तर पर देखा जाता है, जब एक सीमित दृष्टि से देखा जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रतीत होगा कि जो लोग सही काम कर रहे हैं वो भी हार गए और जो गलत जी रहे हैं बिल्कुल वो भी जीतते हुए आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल बाहर बाहर से। अंदर का मामला अलग होगा। कहीं बिल्कुल इस तरह की कोई आश्वस्ति नहीं है कि तुम सही काम करो तो जीतोगे ही जीतोगे। हाँ, हमसे कहा जाता है सत्यमेव जयते, लेकिन सत्य जीतता है वहीं जहां सत्य होता है ना, अपने तल पर जीतता है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो भौतिक तल पर भी विजय सत्य को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां तो मामला आधा आधा ही है, सत्य भी जीत सकता है, असत्य भी जीत सकता है। हाँ, हम अपने आप को बहलाने के लिए कहानियां वही याद रखते हैं जहां सफलता सत्य को ही मिली है। तो हम महाभारत का युद्ध याद रख लेते हैं, हम राम रावण की कहानी याद रख लेते हैं और हम कहते हैं देखो सत्यमेव जयते, जो सही काम कर रहे थे वही जीते, जो सही थे वही जीते। ये अच्छी बात है, जो सही कर रहे थे वो भी जीते, लेकिन क्या ऐसा सदा होता है? धर्म के क्षेत्र से ही अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो क्या धर्म का क्षेत्र ही सैकड़ों ऐसी कहानियों से नहीं भरा हुआ है जहां जो लोग सच के पक्ष में थे उन्हें हार मिली, बल्कि कई बार कमर तोड़ हार मिली, कई बार तो ऐसी हार मिली कि उनका सर ही कट गया। क्या ऐसा नहीं है? श्री कृष्ण भी अर्जुन से महाभारत के युद्ध से पहले क्या ये कह रहे थे कि तू जीतेगा ही जीतेगा? वो तो यही कह रहे थे कि भाई युद्ध कर, यही धर्म है तुम्हारा, युद्ध करो पार्थ। जीतने की तो कोई आश्वस्ति नहीं थी ना। लेकिन हम सही काम करने से ज्यादा मूल्य दे देते हैं जीतने को, सफलता को, लक्ष्य को, प्राप्ति को। सारी गड़बड़ यहीं हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तय करके हारिए, वो भी कई लोगों का ख्याल होता है कि जो सही लोग होते हैं वो कतार में सबसे पीछे नजर आते हैं। नहीं, वो बात भी सही नहीं है। ये दो तरह के भ्रम हैं, दोनों से बचिएगा। एक भ्रम कहता है कि सच ही हमेशा जीतता है, सच्चा आदमी हमेशा जीतेगा, और दूसरी तरह के भ्रमित लोग हैं जो कहते हैं कि सच्चा आदमी कतार में हम नाइस मैन फिनिश लास्ट, कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो हमेशा हार ही मिलती है, वो सबसे पीछे होते हैं कतार में। नहीं, दोनों ही बातें सही नहीं है, दोनों में से कोई बात सही नहीं है। हार जीत बहुत हद तक संयोग की बात है, वहाँ पे तो मामला आप समझ लीजिए 50-50 का है, बराबरी का। कभी सच जीतता दिखाई देगा, कभी असच जीतता दिखाई देगा, कभी धर्म कभी अधर्म।
उसी से तो फिर ये जो दुनिया की लीला है वो आगे बढ़ती है ना। ये तय ही हो जाए कि हमेशा सच जीतेगा, तो सच कब का जीत चुका होता और दुनिया पर फिर सतयुग ही सतयुग चल रहा होता, सिर्फ सच जीता हुआ होता। नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया आगे बढ़ती रहती है क्योंकि मामला बराबरी का है। कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी देव जीतते हैं, कभी दानव जीतते हैं। तो आपने अगर अपनी आत्म छवि को, अपने आत्म सम्मान को सफलता के साथ जोड़ा हुआ है, तो आपने शुरुआत में ही भूल कर दी। बात सफलता की नहीं है, बात आपके समर्पण की है, आपके प्रेम की है, आपके जुझारूपन की है। आप में हिम्मत होनी चाहिए सही लड़ाई लड़ने की, सही काम करने की। उसमें जीते तो जीते, हारे तो हारे। एक तरह से देखें तो अगर आपने सही काम चुन लिया तो आपकी जीत तभी हो गई थी जब आपने काम चुना था। उसके आगे जो हो रहा है वो बहुत महत्व का नहीं है। और अगर आपने गलत काम चुन लिया तो आपकी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने गलत काम चुना था। अब उसके बाद आपको हार मिले कि जीत मिले, उस काम में आप आगे बढ़ें कि पीछे रह जाएं, बहुत महत्व की बात नहीं है। मूलभूत बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका सर गौरव से उठा नहीं रहता है, आपकी रीढ़ तनी नहीं रहती है, आपकी छाती चौड़ी नहीं रह जाती है, संकुचित से रहते हैं आप, घबराए से, लजाए से, अपनी ही नज़रों में बहुत उठे हुए नहीं, तो उसकी वजह यह है कि आप वो फिर कर नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। हो सकता है इसीलिए ना कर रहे हो क्योंकि जो करना चाहिए वो बड़ा कठिन है और उसमें सफलता की संभावना कम दिखती है। यही दिक्कत हो जाती है ना, जब हम आधार ही काम का सफलता को बनाते हैं तो सही काम कैसे चुनेंगे? फिर तो हम वो काम चुनेंगे ना जिसमें सफल होने की संभावना ज्यादा है। आपने क्या आधार बनाया? आपका पैमाना, आपका क्राइटेरिया क्या था? वो काम करूंगा जिसमें सफलता मिल सकती है। इंजीनियरिंग की वो ब्रांच चुनूंगा जिसमें प्लेसमेंट मिलता है, ठीक? तो आप वो थोड़ी करोगे जो करने योग्य है, अब तो आप वो करोगे जो आपसे परिस्थितियां कराएंगी। सही काम चुनिए, डूब के करिए, उसके बाद कुछ ऐसा बहुत ठोस पैदा हो जाता है भीतर, जिस पर आती जाती सफलता असफलता खरोंच से ज्यादा कुछ नहीं मार पाती। लोहे का जैसे कोई पिंड हो, उसको अधिक से अधिक खुरचा जा सकता है, ऊपर ऊपर उस पर हो सकता है कुछ निशान पड़ जाए, आप उसके केंद्र को नहीं छू सकते। बहुत जान है उसमें, वो टूटने वाला नहीं। समझ रहे हैं बात को? और आत्मसम्मान के बारे में आखिरी बात एक और समझ लीजिएगा, ये कोई भावना नहीं होती है, कोई विचार नहीं होता। आत्मसम्मान आप जानते हैं किस आदमी का सबसे ऊंचा है? जिसे आत्मसम्मान का कोई ख्याल ही नहीं, जिसे आत्मसम्मान का कुछ पता नहीं, जिसे आत्मसम्मान के बारे में सोचने की ना ज़रूरत ना फुर्सत। जो सोच ही रहा है कि मैं कितना ऊंचा हूँ, मैं अकड़ के चलूँ कि ना चलूँ, मैं फलाने से कम हूँ कि ज़्यादा, उसका आत्मसम्मान जब उसे लगे भी कि बहुत बढ़ा हुआ है तब भी बहुत बढ़ा हुआ हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जो लोग अपनी सफलता के आधार पर दुनिया के आगे अपने आत्मसम्मान की प्रदर्शनी लगाते हैं वो बड़े झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। जो आदमी आत्मसम्मान से भरा हुआ है उसमें आत्मसम्मान की कमी है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी कम आत्मसम्मान दिखा रहा है या कम आत्मविश्वास दिखा रहा है उसमें आत्मविश्वास भरपूर है ना। मैं कह रहा हूं जिस भी व्यक्ति की जिंदगी में आत्मसम्मान एक मुद्दा है वो व्यक्ति आत्मसम्मान से खाली है। आत्मसम्मानी वास्तव में वो हुआ जो आत्मसम्मान के मुद्दे से ही आगे निकल जाए, जो इतना ज्यादा आश्वस्त है अपने बारे में कि उसे अब अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आत्मसम्मान से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि अब वो हंसते हंसते अपना अपमान भी करवा सकता है, जो आत्मसम्मान से इतना लबरेज है कि वो अब अपमान को आमंत्रित भी कर सकता है। वो कहता है आ अपमान, तू मेरा बिगाड़ क्या लेगा। और जब आप ऐसे हो जाते हैं कि आप अपमान को आमंत्रित भी कर सकते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि सही काम करने से आपको अक्सर कौन सी चीज रोकती है? अपमान। अगर आप ऐसे हो जाएं कि आ अपमान, मुझे तू लगेगा ही नहीं, तो फिर कौन रोक सकता है आपको जीवन में सही काम करने से? कौन हटा सकता है फिर आपको सच्चाई के रास्ते से? तो आत्मसम्मानी की निशानी यह है कि उसके जीवन में न ऊंचा आत्मसम्मान न नीचा आत्मसम्मान, ये कोई मुद्दा ही नहीं होता। सेल्फ एस्टीम वो नहीं सोचता इस बारे में। आप आकर के उससे कहेंगे कि मुझे लगता है कि तुम में बड़ा आत्मविश्वास है, तो उसको थोड़ा सा ताज्जुब हो जाएगा। वो कहेगा ऐसा हमने तो कभी सोचा नहीं, तुम कह रहे होगे तो ठीक होगा शायद। हम न सोचते हैं न ख्याल करते हैं। ये टुच्ची बातों की फुर्सत किसको है भाई? हमारे पास बहुत बड़ा काम है, हम वो करें या ये सोचें कि अभी हमारा आत्मसम्मान कैसा चल रहा है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जो सत्य को समर्पित हो गया उसके पास फिर अहम की चिरौरी करने का वक्त कहाँ बचता है। ये आत्मसम्मान अहंकार का ही एक सुसज्जित रूप है। और क्या है? अहंकार को ही जब आप सजा देते हैं, श्रृंगार, कुछ गहने पहना देते हैं, तो उसका आप नाम कर देते हैं आत्मसम्मान या स्वाभिमान। जो आत्मा को समर्पित हो गया वो अब अहंकार को गहने पर थोड़ी पहनाने जाएगा, कहे देखो मेरा कितना ऊंचा और सुंदर आत्मगौरव है। वो कहेगा हटो, असली काम कर रहे हैं, नकली चीज की साज सज्जा थोड़ी करते फिरेंगे हम।